हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग फ्रैक्शन को ही आज फिर कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने फ्रैक्शन देखा था, बीच में कुछ दूसरे वीडियो भी हमने डाले हैं, बट आज फ्रैक्शंस में हम लोगों ने 61 नंबर क्वेश्चन तक को क्वेश्चन कर लिया है। आज 62 नंबर क्वेश्चंस के आगे के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो दोस्तों 62 के आगे के क्वेश्चंस लेते हैं और ये रहा हमारा पहला 62 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा। तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि तीन भिन्नों का योग 2.11/24 है। सबसे बड़े भिन्न को सबसे छोटे भिन्न से भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है, जो कि बीच वाले भिन्न से 1/3 अधिक है। तो ये भिन्न क्या होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तीन भिन्न हम लोग मान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर तीन भिन्न मानने के लिए आप कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हमने माना कि सबसे बड़ा भिन्न ए है दोस्तों, सबसे बड़ा भिन्न ए है, और उसके बाद दूसरा जो बीच वाला भिन्न है वो बी है, और सबसे छोटा भिन्न हमने सी को मान लिया है। क्या मान लिया है दोस्तों? सबसे छोटा भिन्न सी को मान लिया। अब क्या कहता है? सबसे बड़े भिन्न को सबसे छोटे भिन्न से भाग दे दीजिए। तो सबसे बड़ा भिन्न ए है और सबसे छोटा भिन्न सी है। तो सबसे बड़े भिन्न को सबसे छोटे भिन्न से अगर हम भाग देते हैं दोस्तों, तो हमें क्या मिलता है? 7/6 मिलता है। ठीक ना, 7/6 मिलता है दोस्तों। अगला लाइन कहता है जो कि बीच वाले भिन्न से 1/3 अधिक है, यानी बी से ये क्या है? 1/3 अधिक है। आप सोच लीजिए, अगर आप हमसे 10 रुपया ज़्यादा हैं तो आपके अमाउंट में अगर हमने 10 रुपया घटाए तो मेरा अमाउंट निकल जाएगा। तो बीच वाला भिन्न क्या हो जाएगा? जो बीच वाला भिन्न है वो इससे 1/3 अधिक है। अगर इसमें से हम 1/3 को घटा दे दोस्तों, तो हमें बीच वाला भिन्न निकल जाएगा। और 6 और 3 का एलसीएम 6, 7 और 3 दूनी 6। तो 7 में से 2 गया, क्या आ गया दोस्तों? 5/6। यहाँ से b का मान 5/6 आ गया। अब यहाँ से हम लोग a का मान अगर निकालने की कोशिश करें तो a का मान क्या होगा? c इधर आ जाएगा, यानी 7/6c दोस्तों। अब हमारे पास a का मान पता है, b का मान पता है, c का मान c ले लेंगे, चूंकि ये भी c के फॉर्म में आ गया है तो इसको भी c के फॉर्म में ले लेंगे। अब इन तीनों का योग है 2.11/24। अगर हम ऐसे समझे तो हमारा ऑप्शन क्या होगा कि अगर हम a को, b को और c को, इन तीनों को जोड़ते हैं दोस्तों, तो कितना मिलता है? 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 10 58 1 59, 59/4 मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है? 59/24। ध्यान दीजिएगा, 24 दूनी 48, 48 और 11 कितना होता है? 48 और 10 58 1 59/24। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे, a का मान हम 7/6c रख रहे हैं दोस्तों। a का मान क्या रख रहे हैं? 7/6c। b का मान हमारे पास पता है 5/6, और c का मान हम लोग c के टर्म में ही रख दे रहे हैं, तो हमारा मिल जाता है 59/24 दोस्तों। क्लियर ना। अब इसे थोड़ा सा हम लोग हल कर लेंगे। तो अगर हम इसे हल कर लें तो 7 6 और 3 6, 7c, अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो 13c आएगा। अगर इन दोनों को आप ऐड करते हैं दोस्तों, 7/6c प्लस c को अगर ऐड करिएगा तो 6 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 7c हो जाएगा और यहाँ 6c हो जाएगा, 7 6 13c। तो यहाँ हो जाएगा 13c। क्या हो जाएगा दोस्तों? 13c/6। अब ये क्या हो जाएगा? उधर जा करके घट जाएगा, तो 59/24 -5/6। अगर यहाँ से आप इसे हल करते हैं दोस्तों, तो ध्यान देंगे क्या आने वाला है, वो ध्यान देते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ से इसको हल करिएगा। तो अगर आप इसे हल करते हैं दोस्तों तो क्या आता है, ध्यान देंगे इसको हल करने के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग। 13c / 6 और 24 और 6 का एलसीएम तो 24 ही होगा दोस्तों। ठीक ना, 24 हो गया। अब यहाँ से 59 हो जाएगा, 6 चक 24 और 5 चक 20, यानी 59 में से 20 गया 39, यानी हमारा आ जाएगा 39/24। कितना आ जाएगा दोस्तों? सॉरी, 39/24 आ जाएगा। अब इसे हल कर दीजिए, 13 39 और 6 चक 24। तो c का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 3/4। c का मान कितना हो गया? 3/4। और हमने b का मान कितना निकाला है दोस्तों? b का मान 5/6 निकाला है। b का मान कितना है? 5/6 होगा। अब a का मान कितना होगा दोस्तों? तो a का मान होगा 7/6c। तो a का मान हो जाएगा 7/6 और c का मान 3/4।
3 दूनी 6 और 7/4 दूनी 8। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे दोस्तों तो A का मान हो गया 7/8, B का मान हो गया 5/6 और C का मान हो गया 3/4। अब हम इसमें से ऑप्शन अपना कौन सा मिलेगा सो देख लेते हैं दोस्तों। A का मान 2/3 नहीं, A का मान 7/8, तो हमारा A का मान 7/8, B का मान 5/6, B का मान 5/6, C का मान 3/4, C का मान 3/4। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 दोस्तों। तो ये रहा 63 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 1/4 एवं 1/7 के योग में से, देखिए 63 कहता है 1/4 और 1/7 में से कौन सी संख्या घटाई जाए। तो मान लीजिए इसको हम अगर प्लस कर करके यहाँ पर माइनस कोई संख्या x घटाई जाती है तो, या डायरेक्ट आप यहाँ पर घटाई जाए लिख सकते हैं, तो कितना मिलता है, भिन्न होता है 1/21। यानी 3 संख्याएं हैं तो 3 संख्याओं को 3 कर दीजिए। आप डायरेक्ट यहाँ पर माइनस भी लिख सकते थे। तो 1/4 प्लस 1/7 और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, यानी 1/4 प्लस 1/7 माइनस 1x इज इक्वल टू 1/7 दोस्तों। 1/7 कट गया, x उधर चल जाएगा तो 1/4 इज इक्वल टू x। तो कौन सी संख्या घटाई जाएगी, तो घटाई जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 1/4। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 64 ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है दोस्तों, वह सबसे छोटा भिन्न कौन है जो 5.3/4 और 4.4/5 और 7.3/8 और 9.1/2 के योग में, यानी इन सब के योग में हम कौन सी संख्या जोड़ दे दोस्तों कि यह एक पूर्ण संख्या हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों, यह एक पूर्ण संख्या हो जाए। यानी हम इनके एग में क्या, इन सब में जोड़ने वाली संख्या क्या होगी कि जोड़ने के बाद ये पूर्ण हो। पूर्ण का मतलब जैसे 5, 6, 7, 8 इस तरह से संख्याएं मिले, तो हमें इसमें पूर्ण संख्या बनाना है। तो दोस्तों जो पूर्ण है पहले आप उसे छोड़ते चले, क्योंकि ऑलरेडी पूर्ण है तो उससे कोई लेना देना है। इसको आप हटा दो कि चूंकि ये पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। अब इसको जोड़ लेते हैं। तो हम किसको जोड़ेंगे, 3/4 प्लस 4/5 प्लस 3/8 प्लस 1/2। अब अगर हम इसे ऐड करते हैं दोस्तों और इसे पूर्ण बनाना है, अब इसे आप ऐड कर लो तो 5, 4, 8, 2 का एलसीएम। तो पहले तो आप 8, 2 और 4 का एलसीएम 8 और 5 का एलसीएम 40 हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। अब ये 40 हो गया। अब इसको जोड़िए, 4 दहें 40, 10 तिया 30, पनी 8 40 और 8 चौक 32, 8 पचे 40 और पंतिया 15 और 20 दूनी 40 और 20 इकाई 20। इसको जोड़ देते हैं, 30, 30 60, 10 70, 20 90, 5 95 और 96 1 97, यानी 97 बटा कितना दोस्तों, 40। अब इसे फिर भागा दे करके आप देखो तो 97 बटा 40 को अगर आप भागा देते हो तो 40 दूनी 80 और 17, यानी 40.17/40, 40.17/40, सॉरी 2.17/40। अब ये भी पूर्ण संख्या है। अब इसे छोड़ दो। अब इसको पूर्ण बनाना है, मतलब दोस्तों अब इसको पूर्ण बनाना है। अब इसको पूर्ण बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 17/40 है, अब इस संख्या को आपको 1 बनाना है। अब आप ही सोचिए दोस्तों कि अगर 17/40 को आप 1 बनाना चाहते हैं तो इसको 1 में घटा दीजिए। तो 1 में घटाने के लिए सिर्फ हर से आपको अंश घटाना होगा। तो 40 में से 17 गया तो कितना, 23 और बटा 40, यानी संख्या क्या हो जाएगी, अगर 23/40 इसमें हम जोड़ दें तो ये जो पूरी संख्या है ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा, 23/40, 23/40। ऑप्शन में देखिए है कहीं, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन 65 नंबर हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन 65 नंबर हमारा ये रहा दोस्तों।
65 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, यानी कोई 65 6/7 बताने को कहा गया, यानी कोई संख्या x है, इसका 6/7 करने को कहा गया, पर उसने गलती से 6/7 से भागा दे दिया, यानी गलती से उसने उस संख्या को 6/7 से भागा दे दिया, तो 7 नीचे की जगह पर पुनः ऊपर चला जाएगा, यानी 6/7 से गुणा करने की जगह पर उसने 7/6 से गुणा कर दिया, जिससे उसका सही उत्तर दे दिया और सही उत्तर से इतना अधिक प्राप्त हो गया, यानी ये गलत है। इसमें कितना है 13/70, ये ज़्यादा है, ये 13/70 ज़्यादा, यानी अगर इसमें हम 13/70 घटा दे तो इसके बराबर आ जाएगा, या इसमें हम 13/70 जोड़ दे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो दोनों को बराबर करने के लिए या तो 13/70 इधर जोड़ना होगा या 13/70 इधर जोड़ना होगा, घटाना होगा। तो इधर हम 13/70 घटा देते हैं दोस्तों। अब आप इसे सिर्फ हल कर दीजिए, तो 6x/7 माइनस 7x/6 इज इक्वल टू -13/70। 7 और 6 का एलसीएम कुछ नहीं समझ में आया तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7×6 42, तो 7×6 42, 6×6 36x माइनस 7 49x बराबर -13/70 दोस्तों। अगला इसी में क्या करेंगे, 9 में से 6 गया 3 13, यानी -13x/42 इज इक्वल टू -13/70। 13 से 13 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 7 दहें 70 और 7×6 42। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, x इंटू 10 यानी 10x इज इक्वल टू 6 और 2 तिया 6 2 पचे 10, यानी x इज इक्वल टू 3/5। यानी हमारा जो भिन्न है या जो हमारी वो संख्या थी कितनी थी दोस्तों, 3/5। ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन हमारा 3/5 का कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा सा इसको एक बार आप देखना चाहें तो इसे फिर से आप देख सकते हैं। ऑप्शन जो हमारा है वो कौन सा है, 2 नंबर ऑप्शन है, और ये आपका सॉल्यूशन रहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 66 नंबर। अब इसी तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे दोस्तों, तो 66 ये रहा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, फिर वही क्वेश्चन है, वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप समझते हैं तो आसानी से बनने लगेगा। अब किसी भिन्न को 7/9 मालूम करना था, नहीं किसी संख्या को 7/9 से गुणा करना था, और हमने क्या किया 7/9 से भागा दे दिया। तो उस संख्या को 7/9 से भागा देने का मतलब 7 और 9 ऊपर चला जाएगा, यानी 9/7 से गुणा, जिससे सही उसका उत्तर सही उत्तर से 8/21 अधिक आ गया, यानी ये 8/21 ज़्यादा है, यानी इसमें 8/21 आप घटा दो। अगर इसमें आप 8/21 घटा दे तो आपका सही उत्तर, यानी अब दोनों बराबर हो जाएगा। अब सिर्फ इसे आप सॉल्व कर लो दोस्तों। 7x/9 माइनस 9x/7 इज इक्वल टू -8/21। 9 और 7 का एलसीएम 9 सते 63, कुछ नहीं समझ में आया, 7 सते 49x और 9 नमा 81 x इज इक्वल टू -8/21। 21 तिया 63 3। अब 49 में से 81 गया दोस्तों, तो 11 में से 9 गया 2, 11 में से 9 गया 2 और 7 में से 4 गया 3, यानी 32 -32x इज इक्वल टू -8/3। x से x कट गया, 8×4 32, यानी x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 3/4। उम्मीद है ये दूसरा क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पर है तो आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। हमारा आंसर 3/4 है, चेक कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा हम हटा रहे हैं, ऑप्शन फर्स्ट में ही हमारा 3/4 है दोस्तों। तो ये रहा हमारा 3/4 आंसर। 1 मिनट के लिए हम इसे फिर से आपके स्क्रीन पे लगा रहे हैं, ध्यान से पूरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है। अगला क्वेश्चन 67 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है दोस्तों कि यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला, तो कोई पेंसिल x सेंटीमीटर लंबा है दोस्तों, ठीक ना। अब उस पेंसिल का 1/8 काला है, तो 1/8 भाग अगर काला है दोस्तों, तो आप बताइए अगर 1/8 हम काले पार्ट को निकाल दे पूरी पेंसिल में से, तो 1 में से घटा दीजिए, तो 8 में से 1 गया, 7/8। अब इतना पार्ट पूरा बचा, यानी अब पेंसिल का 7/8 बचा हुआ है काला पार्ट निकल करके। अब इसका अब यही बचा हुआ है, तो बाकी का, तो बाकी यही ना बचा हुआ है, इस बाकी का आधा भाग पीला है। अब हम आधा भाग पीला को भी काट के निकाल देते, इसका आधा निकल गया तो बचेगा तो आधा ही ना दोस्तों। अब ये आधा बचा जो नीला है,
अब नीले की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, तो 3 दूनी 6, 1 7/2, तो नीले की लंबाई 7/2 सेंटीमीटर। हल कर दीजिए इसको, यहाँ से ये 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, यानी x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 8 सेंटीमीटर। यानी पेंसिल की कुल लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 ये रहा दोस्तों। एक खेत का 3/8 भाग पशुओं को चराने में और 3/5 भाग खेती के लिए। देखिए इस तरह के में 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक शेष करके बाकी करके जो था क्वेश्चन नंबर 67। अब ये हमारा 68 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बाकी या कुछ करके नहीं है। तो पूरे खेत की लंबाई मान लेते हैं x सेंटीमीटर था, तो उस x सेंटीमीटर का 3/8 पशुओं को चराने के लिए और 3/8 भाग और 3/5, तो उसी x का 3/5 भाग खेती के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो 3/8 चराने के लिए और 3/5 भाग पशुओं के लिए खेती के लिए प्रयुक्त होता है, और शेष 20 हेक्टेयर। तो ये टोटल में से इसको घटाइएगा तो बाकी तो 20 ही हेक्टेयर ना बच गया। ये है जो कुल वन के लिए है। तब इसे आप हल कर लो, x माइनस 8 और 5 का एलसीएम 8 5 40 दोस्तों। 8 5 40, पंतिया 15x और प्लस पन्नी 8 40 और 8 24x इज इक्वल टू 20 हेक्टेयर। इसे हल कर देते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। x माइनस 15 दूनी 30 या 24, 20 10 5 4 9 2 3 1 39x/40 बराबर 20 हेक्टेयर दोस्तों। इस 40x यहाँ जाएगा तो 40x में से 39x गया, x/40 दोस्तों इज इक्वल टू 20 हेक्टेयर। तो x का मान 4 दूनी 8 और 800 हेक्टेयर क्या हो जाएगा दोस्तों 800 हेक्टेयर। यानी पूरी जो ज़मीन है वो 800 हेक्टेयर की है दोस्तों। अब देख लें ध्यान से, क्वेश्चंस आपके पास होंगे, शकीर अहमद बुक है, कोई ज़्यादा बड़ा है बुक नहीं, आप सबके पास अवेलेबल होगा अगर आप तैयारी करते हैं तो ये हमारा आंसर हो गया 68। 69 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति अपनी पूंजी का, ध्यान देंगे क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा नीचे उसको करते हैं। कहता है एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देता और फिर शेष, ध्यान दीजिएगा, अगर x का 5/6 भाग खर्च कर दिया तो शेष कितना बचेगा। 5/6 खर्च कर दिया, इसको 1 में से घटा देंगे तो 6 में से 5 गया, 1/6, तो शेष कितना बचेगा। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 5/6, तो 5/6 कर दिया दोस्तों, तो बचा कितना। टोटल पूंजी एक पार्ट था तो एक पार्ट में 5/6 पार्ट गए तो 6 में से 5 के अब 1/6 पार्ट बचेगा। अब इतना उसके पास बचा हुआ है दोस्तों। अब फिर शेष का आधा भाग कमा लेता है। अब शेष का 1/2 भाग कमा लेता, अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। अब सोच लीजिए ये शेष है, ये इतना भाग पहले से था, ये टोटल है, और इसका पुनः आधा भाग और कमा लिया, तो इसका आधा भाग और कमा लिया, तो यानी आप समझिए कि जितना पहले से था उसके पास वो और आधा भाग और इसके पास आ जाएगा, जितना है उसका आधा भाग और आ गया, तो इसका आधा भाग, तो ये पूरा हो गया। तो डायरेक्ट इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि पहले उसके पास x 1/6 पूंजी था, आधा और कमा लिया, तो ये 1 और आधा 1.5 का मतलब 3/2, तो 3 दूनी 6 यानी x/4 यानी 1/4 भाग, ठीक ना, 1/4। अगर इसको आप जोड़ते हैं तो x/6 कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 + 1/2, मतलब उसका वही हो गया दोस्तों। अगर इसको आप हल करिएगा तो x/6 गुने 3/2, तो 3 दूनी 6 यानी x/4। तो क्या कहता है उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग है, तो x पूरा पूंजी था, उसका कितना भाग है। अगर इसको आप ऐसे तोड़ करके लिखते हैं तो 1/4 भाग है, यानी उसके पास 1/4 भाग अभी भी मौजूद है दोस्तों। x वो 5/6 भाग जो भी था खर्च कर देता है, तो 5/6 भाग खर्च कर दिया तो 1/6 पार्ट बचा, यहाँ भी 1/6 पार्ट बचा। अब जितना बचा हुआ उसका आधा, अब मान लीजिए मेरे पास 1 रुपया बचा हुआ है, इसका आधा यानी 1.5 पार्ट हमारे पास बचा हुआ, तो x/1/6 बचा हुआ था, आधा और बढ़ा दिया, तो आधा बढ़ गया, मतलब जो पहले से 1 था वो और आधा यानी 1.5, यानी 1.5 का मतलब 3/2, यानी इतना पहले से था, इसका आधा और बढ़ गया मतलब जोड़, तो ये टोटल पार्ट हो गया दोस्तों। आप इसे ऐसे भी हल कर सकते हैं, ऐसे भी हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 69 था। अगला 70 नंबर क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है दोस्तों एक बांस का 1/5 भाग हरा, 1/4 भाग लाल और 1/3 भाग पीला है। अब पूरे बांस की लंबाई x है, तो अब x का 1/5, फिर 1/4, फिर 1/3,
अब सोच लीजिए ये भाग हरा हो गया, ये लाल हो गया और ये पीला हो गया, तो इसको निकाल देंगे तो जो बचेगा वो बिना रंग का होगा, क्योंकि बाकी शेष भाग, तो टोटल ये बराबर हो जाएगा 65 दोस्तों। ठीक ना। अब x इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 5 4 3 का एलसीएम 60 होता है दोस्तों। 5 चौक 20 दिया 60 होता है। तो 60 12 पचे 60, 15 चक 60 और 20 दिया 60, यानी 20x इजिकल टू 65। आप हल कर दो। 20 10 30 10 40 5 45 46 47, 47x बटा 60 बराबर 65। अब यहाँ से आप हल करोगे तो 60 में से 47 गया 13, यानी 13x बटा 60 बराबर 65। 13 पचे 65, x बराबर 60 गुने 5, यानी 300 सेंटीमीटर का हमारा क्या होगा, वो बाँस होगा। कितना होगा दोस्तों, 300 सेंटीमीटर लंबा हमारा क्या हो जाएगा, बाँस हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 70 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ऑप्शन में है, ऑप्शन में 300 सेंटीमीटर का, तो 300 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर है दोस्तों। 300 सेंटीमीटर का मतलब हम लोग लिख सकते हैं ना, सेंटीमीटर हमारा 300 है, ध्यान दीजिएगा पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। 300 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा 3 मीटर आंसर हो गया दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 70 हो गया। 70 के आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। तो आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े, और आगे के चैनल के लिए नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।